मेरी सास के मरने के बाद मेरा ससुर उदास रहने लगा था, अक्सर बीमार भी रहता था। मैं अक्सर सोचती किसी तरह मेरा ससुर खुश रहे। मेरा शोर कमाने के लिए बाहर होता था। एक दिन मैं किचन में जा रही थी, ससुर जी कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने जब अंदर झांका तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ससुर हाथ से खुद को सुकून दे रहा था। मैंने जब करीब गई तो इतना बड़ा मैंने पहली बार देखा। मेरा भी मूड बन गया। मैंने कहा, ससुर जी आपकी मदद कर दूं? तो वो बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। ससुर ने जैसे ही मुझे डाला, मेरी चीख सुनकर मेरी नंद कमरे में आ गई। हमें इस हालत में देखकर बोली, पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गांव के पुरसुकून माहौल में एक बड़ा सा सीन वाला घर खड़ा था, जिसमें कई नस्लें इकट्ठी रहती थी। ये फिर सीम साहब का था, जिस खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। उम्र की धूप छांव देखने के बाद वो अब एक पुरसुकून और संजीदा शख्सियत बन चुके थे। सफ़ेद दाढ़ी, पेशानी की झुर्रियां और नर्म लहजा उनकी शख्सियत को खास बनाता था। गांव में लोग उन्हें इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि वो न सिर्फ जमींदार थे बल्कि इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान तौर पर जाने जाते थे। सलीम साहब के 3 बेटे थे, सबकी शादियां हो चुकी थीं और सब अपने अपने खानदान के साथ इसी बड़े घर में रहते थे। अगरचे घर बड़ा था, मगर उसकी कोने कोने में हंसी खुशी, शोर शराबा और खानदानी मोहब्बत की खुशबू भी हुई थी। हर कोई अपने हिस्से का काम में मसरूफ रहता, मगर सबकी जिंदगियों का मरकज यही घर था। दूसरे बेटे की बीवी यानी बहू मरियम खास तौर पर सबको मुतासर करती थी। वो निहायत पड़ी भी खुश अखलाक और नरम दिल थी। मरियम अपने शौहर के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर अक्सर शहर में रोजगार की वजह से कई दिनों या हफ्तों के लिए घर से दूर रहता। ऐसे में मरियम ने कभी तनाही को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि खुद को खानदान की खिदमत और मोहब्बत में लगा दिया। वो सब बहनों की तरह देवरानियां और जेठानियां के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारती। मगर खास बात यह भी कि उसने अपने ससुर सलीम साहब के दिल में खास जगह बना ली थी। सलीम साहब ने शुरू से मरियम की रवैये में एक बेटी जैसी नरमी और इज्जत देखी थी। जहां दूसरी बहुएं अपने अपने घरेलू काम में उलझी रहती, वहीं मरियम अक्सर सलीम साहब के पास बैठ जाती, उनकी बातें सुनती, इनकी पसंद का खाना बनाती और उनकी आराम का ख्याल रखती। ये सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन बढ़ापे में छोटी छूली तुझी सबसे बड़ी खुशी बन जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सलीम साहब तेज बुखार हो गया। घरवाली अपनी अपनी मसरूफियात में थे। किसी ने वक्त पर दवा दी, किसी ने पानी रखा, मगर वो मोहब्बत और खिदमत का अंदाज जो एक बीमार शख्स को सुकून देता है, सिर्फ मरियम की रवैये में था। वो रात गए तक उनके पास बैठी रहती, पेशानी पर गीला कपड़ा रखती, वक्त पर दवा देती और कभी नरमी से पूछती, अबूजी तबीयत कुछ बेहतर है? ये सुनकर सलीम साहब के दिल को सुकून मिलता। वो अक्सर दिल में सोचते, कुदरत ने बेटियां ना दी, मगर बहू में मरियम जैसी बेटी अता कर दी। चांद दिनों बाद जब सलीम साहब की तबीयत संभल गई, तो सबके सामने मरियम को दुआएं देने लगी। ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने इज्जत, मोहब्बत और खिदमत से मेरा ख्याल रखा। शायद कोई हकीकी बेटी भी ना कर पाती। घर वाले भी जानते थे कि मरियम की कुर्बत ने बुजुर्ग को दिल को कितना सुकून दिया है। लेकिन वक्त के साथ मोहल्ले में बातें शुरू हुई। कुछ औरतों ने देखना शुरू किया कि मरियम अक्सर अपने ससुर के पास बैठी रहती है। वो किचन या सहन में काम के बाद उनके कमरे में जाती, उनसे बातें करती, उनका हाल पूछती। मोहल्ले की औरतों को ये सब अच्छा ना लगा। एक दिन गांव की एक औरत ने मरियम से कहा, बेटी तुम ससुर के पास बहुत वक्त गुजारती हो, लोग बातें बनाते हैं, आखिर इतनी खिदमत करने की क्या जरूरत है? मरियम मुस्करा पर बोली, लोग बातें बनाने के लिए ही जिंदा है, मगर मैं उनकी परवाह क्यों करूं? ये मेरे लिए अब्बू जी हैं। जिस तरह बचपन में मुझे वालिद का साया नहीं मिला, आज ससुर की सूरत में कुदरत ने मुझे एक बाप दिया था, क्या मैं उनका ख्याल ना रखूं? ये बात जब सलीम साहब की कानों में पहुंची तो उनकी आंखें बह आईं। वो अपने कमरे में बैठे देर तक सोचते रहे कि किस तरह उस बहू ने अपने खुलूस और इज्जत से रिश्ते को मोहब्बत की एक शक्ल और दी। वक्त गुजरता रहा, कभी खेतों में काम पर बातें होती, कभी गांव की पुरानी यादें ताज़ा होती। सलीम साहब अक्सर अपने माजी की किस्से सुनाते और मरियम खुद से सुनती। वो किस्से सुनते हुए कभी हंसती तो कभी संजीदा हो जाती। ये वक्त दोनों के लिए सुकून का जरिया बन गया। एक शाम बारिश जोर पर थी, बिजली चली गई और सब घर वाले अपने अपने कब्रों में मसरूफ थे। सहन में बारिश का पानी गिरने की आवाज पूरी घर में गूंज
रही थी। सलीम साहब की कमरे में अंधेरा था। मरियम ने चिराग जलाया और उनके कमरे में आकर कहा, अबूजी आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? सलीम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी बराया तो अंधेरा ही होता है, मगर तुम्हारे जैसे औलाद का सहारा उसे रोशनी बना देता है। ये सुनकर मरियम के दिल को जोग गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे से यूं लगा जैसे वाकई कुदरत ने यूं लगा जैसे उसे एक बाग की मोहब्बत से नवाज दिया है। देर तक दोनों बारिश की आवाज सुनते रहे। सलीम साहब ने दिल की बातें करते रहे और मरियम एक फर्माबरदार बेटी की तरह सुनती रही। दुनियावी रिश्ते कभी कभी अल्फाज से नहीं बल्कि जज्बों से मजबूत होते हैं। सलीम साहब और मरियम का रिश्ता भी ऐसा ही था। ये मोहब्बत ना तो खूनी रिश्ता थी, ना ही कोई गैर जरूरी लगाव, बल्कि ये इस खलूस की कहानी थी जिसमें ससुर ने बहू का बेटी समझा और बहू ने ससुर को बाप का मकाम दिया। साल गुजरते गए। मरियम के अपनी फैमिली मसरूफ हो गई, मगर इसने कभी सलीम साहब को तन्हा ना छोड़ा। उनके लिए अलग वक्त निकालती, उनकी बातें सकती और उनकी खिदमत कर ली करके सब अफराद भी जानते कि मोहब्बत सिर्फ इज्जत और खलूस की बुनियाद पर कायम है। आखिरी दिन में जब सलीम साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो बार बार सबके सामने कहते, मेरे लिए सिर्फ मरियम बहू नहीं बल्कि बेटी है। अगर ये ना होती तो मेरा बड़ा पाप बहुत मुश्किल होता। जब वो दुनिया